ZPM कैंडिडेट इंडिपेंडेंट की ओर से उम्मीदवार हूँ। ओके, बहुत बहुत कॉन्टेस्ट करने जा रहा है ZPM के लिए, तो आपका ओपोनेंट में कितना कितना लोग हैं अभी फिलहाल? टोटल कितना लोग हैं ओपोनेंट में? ऐसे हम लोग टोटल 6 है, तो उसका मेरे ओपोनेंट 5 हैं, 5 कैंडिडेट हैं। तो 5 कैंडिडेट सर यहाँ का लोकल इंडिजीनियस है या हमारे यहाँ का जो नॉन लोकल भी है? उसमें ऐसे तो बोडुमसा तो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी के हिसाब से नॉन इंडिजिनस भी हैं। तो सर जो आपसू जो कह रहे हैं सर, उसका ऊपर में आपको क्या कहना है? ये जो इलेक्शन को लेते हुए आपका मतलब इसका विचार क्या है? मेरा इसमें और कुछ कहने का तो नहीं है, फिर भी ये बोडुमसा तो ऐसे जनरल सीट है, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से आपसू भी टेकल करने से बहुत बढ़िया होगा। मैं आपसू को ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो जनरल सीट के हिसाब से बोडुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी को 49 कॉन्स्टिट्यूंसी को टेकल करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ है यहाँ के लोकल पब्लिक लीडर, जो सीनियर पब्लिक लीडर है हमारे इंडिपेंडेंट की ओर से, तो सीधे हम उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बोडुमसा और डायोन स्पेशली ये कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पंचायत इलेक्शन जो है बहुत साल से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये में नॉन इंजीनियर्स है, इन लोग जो ब्लेस रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट तरफ से, गाँवरा रिकॉग्नाइज है, तो इन लोग को PRC नहीं मिला है। पंचायत बहुत साल से इन लोग को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो इन लोग को मिलना चाहिए मेरा ख्याल में। तो तो मतलब आप इस चीज़ को लेके मतलब सपोर्ट करते हैं कि हमारे जो नॉन इंडिजीनियस भाई भैया है उन लोग को यहाँ पे ये कॉन्टेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए? हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ इसमें, तो क्योंकि इतना साल से कर रहे हैं तो उन लोग को राइट है, पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपसू का जो भी विचार है वो जो सही है, एज़ पर पंचायत जो आप सबको भी मालूम है, पंचायत एक लोकल गवर्नर है, ये इंडिजिनस पीपल के लिए है। पंचायत जो इंडिजिनस पीपल को है, आपसू जो स्टैंड कर रहे हैं वो सही है कि नॉन APST को ये टिकट नहीं देना चाहिए बोल के। इसमें हम लोग भी सहमत है, आपसू का साथ है। आपसू जो भी स्टैंड कर रहे हैं, ये इंडिजिनस पीपल अरुणाचल का जितना भी ट्राइबल्स है वो सब के लिए स्टैंड कर रहे हैं। सो इस केस पे हम लोग भी आपसू का साथ स्टैंड है। तो सर जैसे कि मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी सुनने में आया है कि और देखा गया है जो कि नॉमिनेशन पेपर पे यहाँ पे 2 नाम जो कि नॉन APST बिलोंग करते हैं, नॉन इंजीनियर्स बिलोंग करते हैं, तो उनका नाम आया हुआ है। उसका ऊपर में मतलब लाइक आपको क्या कहना है? उसके ऊपर हम लोग का यहाँ से तो वही है कि नहीं करने से ठीक है बोल के। आपसू जो बोल रहे हैं वो सही है, तो हम लोग भी उसका साथ स्टैंड है, या नॉन APST लोग ये इसमें नहीं करने से ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एज ए बीइंग ए लोकल यूथ और बोडुमसा दायून के बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब यहाँ पे भी मतलब ये बहुत ही गलत है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग तो मतलब उसको पहले से देखते आ रहा है कि मतलब उसको तो जैसे कि 15-20 साल हुआ यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे वो ZPM कैंडिडेट के लिए वो स्टैंड कर रहे हैं। मतलब तो आगे मतलब तो उसका जैसा और भी आते रहेगा, तो 15-20 साल में और भी आगे मतलब नेबरिंग स्टेट से कोई भी आते रहेगा, तो मतलब ये तो गलत है ना, है कि नहीं? देखते हैं, पूछते हैं, यहाँ में कुछ लोग खड़े हैं तो उनसे पूछते हैं, आइए कि क्या विचार है उन लोग का। तो हम ये भैया से पूछते हैं। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजीत मोरा है। कहाँ से है आप? मैं बिजलीबंद से हूँ। बिजलीबंद, मोहंगमुड़ा से। मोहंगमुड़ा। तो ये कौन सा GP का अंदर आता है? मतलब बोडुमसा दायून कौन सा वो GP का अंदर आता है आपका? बोडुमसा अंचल में आता है। हाँ, बोडुमसा अंचल में आता है। तो आप ऐसे कैंडिडेट आए हुए या किसी के सपोर्टर के हिसाब से आए हुए? नहीं, ऐसे सपोर्टर के हिसाब से आए हैं। तो वैसे किसके सपोर्टर है आप? मैं तो अभी सपोर्टर तो खुल के तो कैसे बताऊंगा आपको। फिलहाल जो ग्राम लेवल में है, जो विलेज लेवल में है, उसका सपोर्ट में मैं ये कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपसू कल परसों यहाँ पे आके एक बात रखे गया है और स्टेट गवर्नमेंट से भी लगातार बात कर रहे हैं कि नॉन APST को ये जो ग्राम पंचायत इलेक्शन है या जो पंचायती इलेक्शन है, तो इसमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या राय है इसमें, क्या कहना है आपका? जी देखिए, यहाँ जो पुराना जो सेटल है, जो पंचायती राज जो बहुत पुराना जिसको मिल रहा है, तो उसको तो गवर्नमेंट के हिसाब से भी देना चाहिए। और
जिसका नहीं है, जो बाद में आया है, जिसका पंचायती राज से कुछ ये लेना देने नहीं, तो उसको तो शायद नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जो पुराना है, जो यहाँ का काफ़ी पुराना, जो मतलब काफ़ी दिन से मतलब ये पंचायती राज का वो कर रहे हैं, तो उनको तो मिलना चाहिए। ओके, दैट मीन्स आप ये चीज़ कहना चाहते हैं कि मतलब जो पहले 1950s 40 से जो रह रहा है उनको मिलना चाहिए, और जो अभी हाल ही में जो आके जो कॉन्टेस्टेंट कैंडिडेट है 1-2 उनको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली ये तो नियम का बात है बस। ठीक है, धन्यवाद। उसका हमारे साथ में अभी फ़िलहाल है एक ZPM के उम्मीदवार यहाँ पे हमारे साथ खड़ा है। तो सबसे पहले सर का नाम मैं पूछना चाहूँगा। मेरा नाम शंकु मुरा जी है। ओके, शंकु मुरा जी, तो मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि इस बार जो आप ZPM के उम्मीदवार के तौर पे जो खड़ा है, तो आप कौन सा टिकट से, कौन सा पार्टी से आप खड़ा है? मैं तो इंडिपेंडेंट से खड़ा हूँ। ओके, इंडिपेंडेंट से खड़ा है। तो मैं अभी सीधे मुद्दे पे आता हूँ। जैसे कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की ओर से जो अपोज कर रहे हैं उन लोग, जो कि नॉन रेसिडेंट्स ऑफ हमारे बोरडुमसा या चांगलांग डिस्ट्रिक्ट या अरुणाचल प्रदेश के नॉन रेसिडेंट्स को वो लोग अपोज कर रहे हैं, नॉन APST को, मतलब पंचायत में उठने नहीं देना है। तो इसका ऊपर में आप बीइंग ए कैंडिडेट आपका क्या विचार है, और मतलब एक बीइंग ए पब्लिक लीडर आपका क्या विचार है? इसमें मेरा ये विचार है, ये जो बहुत पहले से हम लोग का पंचायती राज में है, और बोरदुमसा सर्कल ऐसा है कि यहाँ में नॉन ट्राइबल बहुत कंसंट्रेशन है बहुत पहले से ही, और जितना भी बस्ती है यहाँ में रजिस्ट्रेशन है, अपना GB है, और अपना जो पंचायत है, तो में आके अगर कोई पंचायत इंडिजिनियस सिर्फ होगा तो ये सिस्टम तो इतना फट से तो होने वाला तो नहीं है। इसका भी कोई सिस्टम निकालना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ का पब्लिक अगर पंचायत में नहीं रहेगा तो उसका डेवलपमेंट कहाँ से आएगा। ये तो गवर्नमेंट का ऊपर में बात है, गवर्नमेंट अपना डिसाइड करेगा। यहाँ पंचायत में उन लोग को सुविधा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये तो गवर्नमेंट का ऊपर में ही है। तो और आखिरी बार मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपके साथ में 6 कॉन्टेस्टेंट कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार के रूप में 6 जन हैं, तो आप उनमें से सबसे तगड़ा कॉन्टेस्टेंट कैंडिडेट आप किसको मानते हैं? वो तो अभी तगड़ा तो सभी है। अभी फ़िलहाल अभी तो स्क्रूटनी हो चुका है, अभी कुछ समय है, तो ये समय आने से ही पता चलेगा कौन तगड़ा होगा। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके। पहले आप मुझे ये बताइए, आपका नाम बता दीजिए, और साथ ही साथ में आप कौन सा टिकट से आप कॉन्टेस्ट करें वो बता दीजिए। जी, मेरा नाम सिकेत आला सिंफो है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हूँ। 1401 बोरदुमसा के ZPM कैंडिडेट के हिसाब से मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो सर सीधे मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि आज स्क्रूटिनी हुआ, तो हमने सभी ZPM के उम्मीदवारों को भी मैंने बात किया, और साथ ही साथ मैं आपको भी अभी बात कर रहा हूँ। तो सर मैं मुद्दे में आना चाहूँगा, और मुद्दा ये है कि जैसे कि हाल ही में हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं, म्यों भी विजिट किया, और साथ ही साथ में नामसाई भी विजिट किया है। तो अभी स्टेट में, प्रदेश में एक चर्चा चल रहा है जो कि पंचायती राज इलेक्शन को लेके। तो पंचायती राज इलेक्शन में जैसे कि कहा गया है कि यहाँ के नॉन इंडिजीनियस, नॉन रेसिडेंट्स को हमारे ये जो पंचायती राज इलेक्शन है उसमें खड़ा नहीं करना है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? मतलब लाइक जो खड़ा हो रहा है उसका ऊपर में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे जो एपेक्स बॉडी है APSU, उसे मैं वेलकम करता हूँ, जिन्होंने इंडिजीनियस पीपल के लिए जो आवाज़ उठाए हैं। फिर भी मैं जहाँ तक बोरदुमसा और डायोन का सवाल है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो कुछ अलग है। यहाँ पे जो नॉन APST भाई लोग हैं, उनके और हमारे जो APST के साथ एक पुराना हिस्ट्री एक है यहाँ पे, जो कि एक फैक्ट है। तो इसी तरह से अगर APSU ने जब ये कदम उठाया है, जो आवाज़ उठाया है, तो मैं आशा करता हूँ कि सरकार के साथ, हमारे जो अरुणाचल की सरकार है उसके साथ कुछ मिल के एक बैलेंस वे में कुछ स्टेप्स उठाए, तो
ताकि हम लोग नॉन APST भाई के लिए मतलब उनके सेंटिमेंट्स के साथ हम लोग रिस्पेक्ट भी करें। तो एक बैलेंस वे में अगर एक सोल्यूशन निकाला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम सरकार के साथ है और हमारे जो अरुणाचल की सरकार है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल DCM है, तो कुछ अगर बैलेंस में भी अगर कुछ आपका ये सॉल्यूशन निकाले तो हम उसके साथ हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा, जैसे कि आपके साथ ही साथ में और 5 जन उम्मीदवार हैं ZPM के, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसका पल्ला ज़्यादा भारी है? आपके साथ में किसका साथ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है? जी अभी फ़िलहाल तो मुझे मिला कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग 6 कैंडिडेट थे अभी तक, लेकिन फिर भी ये तो कंफर्म तो नहीं है अभी तक, जब तक कि हम लोग विड्रॉवल डेट को पार नहीं कर पाते। तो वैसे भी असेंबली इलेक्शंस में अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो BJP का पलड़ा भारी था यहाँ पे बोडुमसा सर्कल में, तो अभी भी है। और जनता अभी समझ चुके हैं कि हमें सरकार के साथ रहना है, ना कि सरकार के अगेंस्ट में। तो जनता से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सरकार के साथ रहें ताकि हम बोडुमसा को एक नए लेवल पे ले जा सकें। तो आप क्या सोचते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन हो सकता है? स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के हिसाब से तो मैंने अभी तक किसी के साथ मैंने अपने आप को कंपेयर तो नहीं किया मैंने, और मुझे किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं लगता मुझे, क्योंकि मुझे जनता पर भरोसा है। और जितने भी पांचों जो कैंडिडेट है मैं उन्हें भी वेलकम करता हूँ। ये हमारा सबका मतलब फंडामेंटल राइट टू कॉन्टेस्ट कर सकते हैं उन लोग। अभी जनता के ऊपर में है और मैं आशा करता हूँ कि जनता ज़रूर सरकार के साथ रहेंगे, सरकार के साथ देंगे, ताकि हम बोडुमसा में डेवलपमेंट ला सकें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।